होप यू आर, कैसे कहूँ यार, बट हाँ जी, चलो वीडियो को इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि इट हैपेंस। आई नो आपके चेहरे पे शायद हंसी नहीं होगी उस लेवल पे जिस लेवल पे यूजुअली होती थी। शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो गए सीए इंटर पे भी, सीए फाइनल पे भी, जिनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, और इस बार तो रिजल्ट जो आई है वो देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि यार हमारा तो इसमें निकल ही गया होता, पता नहीं क्या हो गया। मे बी कभी हम बोलते हैं बैड लक वगैरह, वट एवर। बट ठीक है यार, घुमा फिरा के एक ही बात बोलूंगा आपको मैं, क्रक्स इज इट हैपेंस। इट हैज हैपेंड विद अस टुडे, इट मे हैव हैपेंड विद मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स समवेयर बिफोर, या इट मे हैपन लेटर ऑन, बट इट हैपेंस। जेन्युइनली बोलता हूं आपको। तो ठीक है यार, उतार चढ़ाव हम देखते रहेंगे। हम जब हमारे हार्ट की ईसीजी निकालते हैं, राइट, तो उसमें ऐसे लाइंस होता है जैसे आपको पता है, जिसका मतलब है सब सही चल रहा है। और अगर वो एक सीधी लाइन आती है उसका मतलब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो अगर वो सीधी लाइन पास 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 या फेल 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 फेल, दिक्कत की बात है। पास फेल, थोड़ा सा फेल मतलब दिल पे मत लेना, बट बता रहा हूं ऐसे, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट ये जो चलते रहेगा, इसका मतलब हम जीवित है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सर बट सर दुख लग रहा है सर, 3 अटेम्प्ट दिए, 2 अटेम्प्ट दिए, 1 अटेम्प्ट, जितना भी आपने किया है सर, वो अनसक्सेसफुल वर्ड, वो फेल वर्ड नहीं देखना था सर, पास वर्ड देखना था, सीए वर्ड देखना था, या सीए फाइनल वर्ड देखना था। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले तो इट हैपेंस, क्रक्स इज इट हैपेंस, एंड इट हैपेंस विद एवरीवन। तो स्माइल करना कोई बड़ी बात नहीं है, डील करेंगे, मैं हूं आपके साथ, साथ में डील करेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, व्हाट टू डू नाउ। माय ऑनेस्ट ओपिनियन, आज से 1-2 दिन पहले जाने दो, कुछ ज्यादा सोचो मत। सर मैंने तो बुक लेके पढ़ना भी चालू कर दिया, प्लीज मत करो। आज 11th को रिजल्ट आपका अगर आया है तो आप थोड़ा सा वेट करिए सर, 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा शांत हो जाइए। पहले तो यार ये देखो, ये सिचुएशन को ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर रहे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते सर, सब वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज सर, प्लीज एक्सेप्ट, टेक योर टाइम, टॉक टू पीपल जो आपको समझ सके, जो आपकी बात सुन सके, जो आपके साथ हो। पहले तो ट्राई करिए फेस टू फेस में, कोई भी हो, पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके कोई मेंटोर, कोई टीचर, भले सीए के टीचर ना हो, शायद आपके स्कूल टीचर हो जो आसपास में आपको समझ सकते हो, टॉक टू देम। फ्रेंड हो, वो वाले फ्रेंड नहीं, फ्रेंड हो जो सच में ये चीज समझ पाएंगे, बात कर पाएंगे आपसे, यस। कोई भी नहीं है, खुद से बात करिए सर, खुद से बात करिए, पेपर पेन लेकर के बैठिए, भले ही रेयर केस आंसू टपकने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख करके निकालिए क्या क्या मुझे लगता है मैंने किया, और उसमें से मैं सोचूंगा क्या क्या सही था, क्या क्या गलत था, व्हाट आई शुड रिपीट, व्हाट आई शुड चेंज। कोई चीज की चेंज नहीं की हमने, सिर्फ बस एग्जाम दे दिया वापस से, गारंटीड रिजल्ट है, वापस रिपीट होगा, वो नहीं करना है। कोई भी नहीं है, मैं हूं, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपके पास मेरा नंबर है ही, मैं यहां पे फिर भी लिख देता हूं, 7030030141। आपका नाम, आपका सिटी, और सीए इंटर सीए फाइनल रिगार्डिंग बात करनी है, रिजल्ट, ऐसा मैसेज कर दीजिएगा। कॉल मत करिएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं मेरे लेक्चर के बाद फ्री होकर आपको कॉल करूंगा, बट आज कल मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा यहां पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो लोग सीए फाइनल में आज अनसक्सेसफुल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए भी ये वीडियो पूरा का पूरा एज इट इज एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड उसमें जब मैं सितंबर की बात कर रहा हूं, आपका वो टारगेट बन जाता है कि सितंबर तक एक ग्रुप मुझे खत्म करना है, ठीक है ना। तो आपका एक ग्रुप का पढ़ाई सितंबर तक हो सकता है, और उतना ही समय जितना मैंने प्लानिंग इस वीडियो में बताया हुआ है सितंबर तक के लिए, उसके बाद आपका और एक ग्रुप ऐड हो सकता है उसमें, एंड अकॉर्डिंगली आपका नवंबर तक का एग्जाम जरूर हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपने वीडियो को थोड़ा सा चेक करना है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू टॉक फर्स्ट, आपके अंदर की चीजें बाहर आने दो, उसके बाद सर डायरेक्ट एक्शन ले लूंगा, नहीं, आपने एनालिसिस करना है। सर किस चीज का एनालिसिस करना है, कुछ यहां पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है। सर क्या मेरे क्लासेस गलत थे, सर कहना क्या चाहते हो, मतलब आपने क्लासेस गलत लगाए थे, आपने फैकल्टी गलत चूज किया था, नहीं, मैं एज अ स्टूडेंट ये बिलीव करता हूं कि फैकल्टी, क्लास, टीचर सब अच्छे होते हैं यार। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो मेरा रैपो उनके साथ मैच होना चाहिए, स्पीड मैच होना चाहिए, मुझे वो कंफर्ट आना चाहिए, वाइब्स आनी चाहिए, वो ठीक है, ये भी एक पार्ट। दूसरी पार्ट, क्लासेस से आई मीन टू से, भले फेस टू फेस, ऑनलाइन, लाइव, रिकॉर्डेड, आपने बराबर किए क्या अटेंड, आपके तरफ से कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहली तो क्लासेस के बारे में आप सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, क्या मुझे फिर से क्लास लेने की जरूरत है।
सर क्या मजाक कर रहे हो यार, सर सितंबर में एग्जाम है। आप सितंबर 2024 की बात कर रहे हो सर, सीए इंटर सीए फाइनल, और आप बोल रहे हो क्लास ले सकते हैं। आप सुनो मेरी बात। दूसरा, क्लासेस के पीरियड के बाद या उसके साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी और एग्जाम के पहले आपने खुद जो पढ़ाई की, उसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ, उसमें कोई चीज रह तो नहीं गई। सर रिविजन्स आपके प्रॉपरली हो पाए नहीं हो पाए, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपरली हो पाई नहीं हो पाई। अगर आपने मॉक दिया तो मॉक टेस्ट आपने दिया क्या, अच्छे से कर पाए, क्या दिक्कत हुई? आपने गलत समय पे तो मॉक टेस्ट नहीं दिया। आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई सीए फाइनल स्टूडेंट्स टुडे, और वो सीए फाइनल स्टूडेंट ने कहा कि सर देखो यार, आईडीटी क्लास लगाया था आपके पास, सब समझ में आया, सब बढ़िया हो गया। काफी एंड मोमेंट में मेरे ख्याल से क्लास लगाया था, तो सर सब समझ में आ गया, और मुझे सर खुद से इंटरेस्ट है आईडीटी में, तो आई एंजॉयड एवरीथिंग, मुझे सब आता है। सर एक गलती हो गई, सर मैं सब अच्छे से कर भी रहा था, मैंने ना आईडीटी का टेस्ट मेरे फाइनल के एग्जाम्स जो थे वो स्टार्ट होने से 10 दिन पहले दिया, और मुझे वो टेस्ट चेक करके मिला कुछ 2-3 दिन बाद, और वो डीमोटिवेशन के कारण सर मेरा एफआर का पेपर बाकी के पेपर्स में भी अफेक्ट हुआ, मैं डीमोटिवेट हो गया सर। बट हालांकि फाइनल पेपर जो आया उसमें मेरा रिजल्ट अच्छा आया सर, मैं एग्जामिशन हूं, मतलब एग्जामिशन मिला, बट सर उसके कारण मेरा ग्रुप रह गया। तो रॉन्ग टाइमिंग ऑफ मॉक टेस्ट कैन ऑल्सो क्रिएट क्योस, ये समझना है। उस समय पे एग्जाम की सिचुएशन जो है, जिस समय पे आप पेपर लिख रहे हो, वहां आप संभाल नहीं पाए अपने आप को। कई बार पढ़ाई अच्छे से होती है, सब अच्छे से होता है, वो लास्ट के 3-4 घंटे मैनेज नहीं कर पाते, ये सोचना है। पीयर प्रेशर, दोस्तों के कहने पे कुछ कर दिया क्या, उसने बोला पढ़, मैंने पढ़ लिया, मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं। तो ये सोचना है। तो पहले हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे। टेंटेटिव में पकड़ के चलता हूं, एक्शन के लिए आपके पास 50 दिन है। एक दिन में एक व्यक्ति प्रोडक्टिवली 12 घंटे से ऊपर पढ़ नहीं सकता, मतलब मैक्सिमम 5 into 12 600 आवर्स आपके पास है। तो एक ग्रुप की शक्यता अभी से लेकर के सितंबर में एग्जाम देना, चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, वेरी मच पॉसिबल, कंसिडरिंग 150-200 आवर्स पर सब्जेक्ट। दो ग्रुप डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करेगा, खास करके फाइनल में तो केस टू केस डिपेंड करेगा। तो आप सोचिएगा, हम इंडिविजुअली इसके ऊपर चाहिए तो बात करेंगे, राइट। ये हमारे जो मेंटरशिप सेशंस होते हैं फ्री वाले, उस पर हम बात करेंगे। आपको नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप उस पर जुड़ सकते हो। सीए इंटर का अलग से ग्रुप है, सीए फाइनल का अलग से ग्रुप है। आप वो मेंटरशिप ग्रुप जीरो डाउट्स के नाम से आपको पता ही होगा, आप उसको जुड़ सकते हो, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो एक ग्रुप के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं, दो ग्रुप में भी ये जो मैंने मिस्टेक्स आप करते हो बताइए ना, ये सेम चीज दो ग्रुप के लिए भी एप्लीकेबल है, बट वहां समय उतना नहीं है, तो मैं उसके हिसाब से एक ग्रुप के हिसाब से थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं, आप दो ग्रुप के हिसाब से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। 5 मिस्टेक्स है जो मुझे आज सुबह से रिजल्ट आने से अभी तक पता चली, खास करके इस अटेम्प्ट में जो लोगों ने किया हुआ है। देखो यार, अब पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, उसके पहले मैंने मेरे स्टूडेंट लाइफ में 3-4 साल चीजें देखी है, तो पिछले 10 सालों से जो चीजें मैं देख रहा हूं ना, ट्रेंड चेंज होते जा रहा है। अब जब मैं स्टूडेंट था तो हमारा एज अ पूरा बैच, या उस समय पे जो लोग पास हुए, उनका पढ़ने का तरीका अलग था। फिर कोविड से पहले वगैरह जो सिनेरियोस थे 4-5 साल, उसमें पढ़ने का तरीका चेंज हो गया, पढ़ाने का तरीका भी चेंज हो गया। कोविड में वापस चेंज हुआ, कोविड के बाद फिर से चेंज हो रहा है। जैसे ही न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, वो कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं अपने लर्निंग में, और जैसे ही फैकल्टीज की भी बात करो, हम भी सीख सीख के कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे टीचिंग में, जिससे कुछ न्यू न्यू चीजें होती है। बट इनके चलते कोई चीज प्रॉपरली ना हो तो उसमें मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट की। स्टूडेंट वो चीज को प्रॉपरली अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है तो इट बिकम्स अ ट्रबल। उसी में 5 चीजें मैंने पॉइंट आउट की है जो अभी के हिसाब से मुझे लगता है। पहली चीज, फेल होने के बाद, रिजल्ट फेल आने के बाद स्टूडेंट मिडवे पढ़ाई चालू करता है, स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करता। तो सब्जेक्ट के बेसिक्स पहले ही क्लियर नहीं थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंटर में एफएम या फाइनल में एसएफएम, पूरा लिंक्ड है सर, पूरा लिंक्ड है, बट सर मैंने एज अ स्टूडेंट बीच में से एक चैप्टर उठाया, कैपिटल बजटिंग, पढ़ना चालू किया, उतने फॉर्मूला समझ लिए, उतनी ही थ्योरम समझ ली, उतनी चीजें देख ली, और बस मैं आगे बढ़ गया। सर पहले जो था वो तो पढ़ा ही नहीं, तो आगे दिक्कत जा रही है। जैसे फाइनल में फॉरेक्स आ गया एसएफएम में, तो कुछ बेसिक चीजें पढ़ना जरूरी है। इंटर में सर लॉ में कंपनी लॉ के इनिशियल सेक्शंस जो फाउंडेशन में थे सर, वो मैंने छोड़ दिए, बीच में से पढ़ना चालू किया, ये दिक्कत हो रही है। तो सर मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करके भी कोई एक दो सब्जेक्ट के अगर मेरे जो क्लासेस मुझे करने हो, अगर करने हैं, फास्ट ट्रैक हो चाहे रेगुलर क्लासेस, तो मैं कर सकता हूं सर। बट मुझे सर क्लास भगाने नहीं है, मुझे जितना मैं डिटेल में अच्छे से क्लास देख सकूं उतना देखना है, बिकॉज पहले भी क्लास भगाए थे 1.5 की स्पीड, 2 की स्पीड, वहां दिक्कत थी। सिर्फ रिवीजन वीडियोस पे डिपेंडेंट, क्यों सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्लास, कौन बोलता है क्लास लो? आपने एक बार पढ़ा हो, आप खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भले रिवीजन वीडियो भी देखिए, बट फिर आप स्टडी की प्लानिंग प्रॉपरली करिए कि मुझे सभी टॉपिक्स करने हैं, एक एक करके सब करना है। सिर्फ एक टॉपिक उठा लिया, कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उठा लिया, रिवीजन कर लिया, बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सर इंटर में टैक्स पढ़ाता हूं बच्चों को, देखता हूं मैं बच्चे क्या करते हैं सर, पहले टाइम में सब पढ़ लिया, इस टाइम में सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम पढ़ता हूं। अरे भाई रेसिडेंशियल स्टेटस से टॉपिक आता है,
सर जीएसटी में कंपोजिशन छोड़ दूंगा, पहले पढ़ा हुआ है, रिवाइज कर लेता हूं। अरे भाई इस बार नहीं लिख पाएगा तू, क्यों? क्योंकि कंपोजिशन में लेवल ऑफ क्वेश्चन भी तो बढ़ रहा है ना, तो अच्छे से समझना है। तीसरी बात, सर सिर्फ टेस्ट सीरीज, सर मैंने एक टेस्ट सीरीज देखी है सर मेरे आसपास में, वो ज्वाइन करता हूं, वो सब करवा के ले लेंगे। भाई खुद पे डिपेंडेंट रहो, दूसरों पे नहीं। खुद पे डिपेंडेंट रहो, खुद के हिसाब से शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल में वो टेस्ट सीरीज फिट बैठती है तो करो, नहीं तो मत करो। और आई टेल यू यार, काफी बार ना स्टूडेंट टेस्ट सीरीज पे ब्लेम कर देता कि यार टेस्ट सीरीज गलत था, टेस्ट सीरीज स्कैम था। मुझे लगता है हाँ कुछ हद तक सही भी है। क्यों? आपने भी तो अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया ना, बस वो बोल रहा है ऐसा कर तो ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से प्लान किया हुआ है। आप शायद कोई पर्टिकुलर चीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो उसका फायदा लो ना यार। किसी में परफॉर्म कम कर रहे हो तो उसका नुकसान की भरपाई भी तो करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो ये चीजें डिफर करेगी। तो सिर्फ टेस्ट सीरीज पे या सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं चलेगा। हो सकता है आपका कंसेप्ट ही क्लियर ना हो, प्रैक्टिस से क्या ही कर लोगे। अच्छा हो सकता है कंसेप्ट क्लियर हो किसी में, तो एक बार देख लो, फिर रिवाइज, फिर प्रैक्टिस। तो प्लीज यार प्रोसेस सही होना ना बहुत जरूरी है, रिजल्ट आ ही जाएगा। प्रोसेस ही गलत रहा ना, कितना भी कर लो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, फोर्थ मिस्टेक, सिर्फ चार्ट रीड करूंगा इस बार, सिर्फ चार्ट रिवीजन करूंगा इस बार, सिर्फ वन लाइनर एक बुक है सर आपकी, वो लास्ट माइल बुक है ना सर इंटर टैक्स की, सर उतना पढ़ूंगा। सर फाइनल आईडीटी अगेन वो लास्ट माइल बुक है ना, उतना देख के जाऊंगा। सर गलत कर रहे हो ना यार, सिर्फ चार्ट सिर्फ वन लाइनर से काम नहीं चलना। और फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट थिंग जो समझता ही नहीं कि ये मिस्टेक है, अनफोकस्ड लर्निंग। सर क्या बात कर रहे हो सर, पूरा फोकस अभी से सितंबर सिर्फ उसी पे है, आर्टिकलशिप साइड सर, क्लासेस साइड सर, बाकी चीजें साइड। सर शादी है भाई की साइड, फेस्टिवल है साइड, सिर्फ फोकस पढ़ाई कर रहा हूं नहीं। आप अपने आप को बीच में ब्रेक ही नहीं दे रहे हो, पूरे 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, जिससे प्रोडक्टिव तो 12 घंटे ही होना है, बाकी समय ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। और वो माइंड को अफेक्ट कर रहा है, माइंड जाम कर रहा है वो। सर एक भी दिन हफ्ते भर में आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो, अपने माइंड को बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हो, तो वो अगले हफ्ते वापस ग्रास्प कैसे करेगा चीजों को। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ी सी एडिक्वेट ब्रेक बीच में लेनी पड़ेगी। इसके अलावा फाइनल चीज मेरी तरफ से एक सजेशन, प्रायोरिटाइज करिए। आपके पास समय कम है, नो डाउट, सब कुछ डुएबल है, ये मिस्टेक्स मत करिए। और प्रायोरिटाइज करिए, एबीसी एनालिसिस करिए हर सब्जेक्ट का खुद से बैठ करके, अपने लिए जो एप्लीकेबल है, वेटेज के हिसाब से नहीं, अपने लिए। और टॉप जो मार्क्स जहां से मिल सकते हैं उस पर पहले फोकस करिए। आपको भी एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का, आप आपका समय अगर अच्छे से यूज करो ना, आप काफी बढ़िया चीज कर सकते हो, आप तूफान तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। सो दैट वाज इट। 3 चीजों में टेक टाइम, टॉक टू योरसेल्फ, पॉइंट आउट थिंग्स, एनालाइज देम एंड मूव, टेक द एक्शन। आई होप यू शुड बी एबल टू क्लियर इट। टाइम टू टाइम अपना ये जो चैनल है सीए करण चंदवानी, इसके ऊपर आपको सभी अपडेट्स आते रहेंगे। आपका सहारा बन के मैं रहने ही वाला हूं पूरे आपके जर्नी के लिए, सितंबर तक, जनवरी तक, जो भी अटेम्प्ट आप दे रहे हो फॉर सीए इंटर, फॉर सीए फाइनल। आपको सीए इंटर में टैक्सेशन डीटी आईडीटी में कोई दिक्कत है, बात करिए डायरेक्टली मुझसे, नंबर यहां सामने है। आपको सीए फाइनल में आईडीटी के अंदर कोई दिक्कत है, बात करिए मुझसे डायरेक्टली, नंबर यहां पे है। ठीक है, कोई भी हेल्प अगर मैं आपको कर सकूं जरूर, आई विल बी हैप्पी टू डू इट। एंड यहां पे अगर कुछ बात करनी है, सर मैं सीए छोड़ना चाहता हूं, कंफर्म बात करनी है मुझसे, ये गड़बड़ नहीं करनी, यहां तक आके थोड़े से नहीं छोड़ना है। तो लेट्स टॉक एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। सीए इंटर व्हाट्सएप कम्युनिटी, फ्री मेंटरशिप, जीरो डाउट्स, नीचे लिंक मिल जाएगा, फाइनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।